आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है और अविभाज्य है, तो फिर वह माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करते हैं? कंबाइंड, यह एक स्मृति है। कंबाइंड इज ए स्मृति। जैसे आज मैं आत्मा यहाँ इंडिया से अमेरिका जाके बैठी हूँ, तो मैं एक सेकेंड में अपने आप को कंबाइंड समझती हूँ अपनी मदर से। चाहे तो शरीर में बैठा है यहाँ पर मैं बिल्कुल कंबाइंड हूँ। कहाँ? स्मृति से। कंबाइंड फिजिकली नहीं। बाबा इज नॉट फिजिकली बीइंग। बाबा कोई भौतिक प्राणी नहीं है जिससे हम कंबाइंड हो रहे। बाबा एक शुद्ध चेतना है, चैतन्य चेतना है, और मैं भी शुद्ध चेतना हूँ। पर हम कंबाइंड सोचते हैं। देखो हमारा फिजिकल माइंड कैसे सोचता है। जैसे बॉडी जैसे कंबाइंड होती है, हम सोचते हैं। आत्मा भी वैसे ही कंबाइंड हो रही है। ऐसे नहीं है। कंबाइंड यानी क्या है? कंबाइंड है स्मृति, और उस स्मृति में आत्मा स्पेस से परे है, शरीर से परे है, टाइम से परे है। यह सभी तत्व संयुक्त है। आत्मा परमात्मा कभी संयुक्त नहीं हो। मैं शारीरिक रूप में बाबा से संयुक्त नहीं हूँ। मैं स्मृति के रूप में बाबा से संयुक्त हूँ। स्मृति मुझे संगम में मुझे पता चलती है कि मैं हमेशा से ही अपने परमात्मा माँ के गोद में ही थी। गोद मतलब कोई फिजिकल गोद नहीं है। देखो शब्दों में नहीं फंसना। बाबा की जो लैंग्वेज है, शब्दों के पीछे के भाव को समझना, उसको जानना। बाबा के साथ कंबाइंड होने का अर्थ है बाबा जो देखता है, बाबा के भावों को महसूस करना, बाबा के अनुभवों को जानना, बाबा के नॉलेज को समझना।
स्वयं को बाबा के रूप में जानना, बाबा के साथ स्वयं को अत्यंत इमोशनली जुड़ाव में बहुत प्यार से स्मृति का संबंध है कि हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। यह भाव भावना का कनेक्शन है बाबा के साथ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप-दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को अपनी स्मृति दिलाते हैं और आत्मा को स्मृति दिलाकर आत्मा के अंदर के 84 जन्मों के पार्ट का भी ज्ञान देते हैं। बच्चे, इस पार्ट से, इस ड्रीम कैरेक्टर से, इस स्क्रिप्टेड माइंड से अपने को अलग करो। आप जो हो स्मृति स्वरूप की स्थिति में रहो। इसी को ही पवित्रता कहा जाता है। माइंड में, पार्ट में, उसके संकल्पों में एक नहीं हो जाओ। अपने सत्य स्वरूप में परमात्मा के साथ सदा रहो। यही होते हैं राज ऋषि, यही है राजयोगी। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, यह लालसा भी न हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। इस शरीर को भी भूल जाए, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण के दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। बाबा कहता, बच्चे, यह देह का भान, देह की स्मृति, यह रावण का बहुत बड़ा दलदल है और आत्मा को कोई इच्छा नहीं है। वह सर्वगुण सर्वशक्ति सदा सर्व खजानों से संपन्न है। वह इच्छा मात्रम अविद्या है, उसको कोई लालसा नहीं है। बाबा कहता, मन को ही लालसा है खाने पीने कपड़े पहनने की। बच्चे, अभी तुम अपने स्मृति स्वरूप के स्थिति में जैसे वनवाह में हो, तो ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही बाबा कहता रावण के दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने की, खाने की इच्छा से भी इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा कहता, आज तक देह भान में मैं मेरे में फंसे थे। यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इसीलिए इस मैं मेरे से मुक्त होकर अपने स्वधर्म में, स्वदेश में, स्वपिता के साथ रहो। यही है आत्माभिमानी रहने की स्थिति। यही है इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता, कुछ भी खाने पीने पहनने की इच्छा नहीं रखो। दूसरा पॉइंट है, पार्ट बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। बाबा कहता, आत्मा अपने स्वधर्म में, स्वदेश में पिता के साथ कंबाइंड होते हुए भी यहाँ पार्ट बजा सकती है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म कर सकती है और इस स्थिति में जैसे दुख धाम को भूल जाती है, शांति धाम और सुख धाम के याद में कर्म करती है। वरदान है,
रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। एक ईश्वरीय रूहाब, दूसरा रहम। अगर रूहाब और रहम दोनों साथ साथ है और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रूहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। बाबा कहता विश्व कल्याणकारी स्थिति के लिए रूहाब और रहम दोनों समान चाहिए। रूहाब भी चाहिए और रहम भी चाहिए। रूहाब अर्थात वह खुमारी नशा चढ़ाता है, रहम पुरुषार्थ कराता है। यही स्थिति विश्व नवनिर्माण के कार्य में निमित्त बनाती है, कहता बाबा। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाबा कहता कुर्बानी क्या है? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार, व्यर्थ भाव, यह परमात्मा को अर्पण कर दो, ये मेरे नहीं है। तो बाबा को यही कुर्बानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल से कहो मेरा रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा साधा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा,
से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।